Hey guys, my name is Sandeep Kumar and we are going to discuss quant section of 2020 CAT exam. Let's discuss our first question. Our first question is a straight road connects point A and B. Car 1 travel from A to B and car 2 travel from B to A. Both leaving at the same time after meeting each other. They take 45 minutes and 20 minutes respectively to complete their journey. If car 1 travel at the speed of 60 km per hour, then the speed of car 2 in किलोमीटर पर आवर इच. सो क्या है, एक रोड है जिसके दो पॉइंट ए और बी हैं. कार 1 ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी एंड कार 2 ट्रेवल फ्रॉम बी टू ए and both living at the same time. After meeting each other, they take 45 minutes and 20 minutes respectively. It means that car 1 is taking 45 minutes and car 2 is taking 20 minutes to reach point B and point A. To complete their journey, if car 1 travel at the speed of 60 km per hour, then the speed of car 2 in kilometer per hour is. तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो दो कार हैं ए और बी, ठीक है, मान लीजिए ये एक रोड है और यहाँ पे क्या है, दो पॉइंट है, ए है और पॉइंट बी है. यहाँ पे ए से हमारी कार 1 चलती है और यहाँ से कार 2 चलती है, कार 2. इसकी स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड कितनी है, मान लीजिए x किलोमीटर पर आवर है. ये जो है पॉइंट सी पर मिलते हैं. ओके, सो यहां से हमारा क्या होगा कि कार जो 2 है वो पॉइंट 2 ए की तरफ जाएगी कितना टाइम लेके, 20 मिनट, और कार 1 जो है वो हमारी इधर जाएगी 40 मिनट का टाइम लेती है. तो इसका जो है हमारा, अगर इसको हम आवर में चेंज करें तो 60 से डिवाइड कर देंगे और इनटू मल्टीप्लाइड बाय इसकी स्पीड x रहेगी, इसकी स्पीड 60 रहेगी. ठीक है. नाउ this will, let's assume that car 1 and car 2 both are taking t time before meeting at point C, because they are leaving, both they are leaving at the same time. तो दोनों C पर जो है t टाइम बाद मिलते हैं. then we will equal both the equation. This will also xt. So we will make first equation this and second equation this. अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन डिवाइड बाय सेकेंड इक्वेशन. तो हमारा क्या हो जाएगा, 60 t डिवाइड बाय एक्स टी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है 20 डिवाइड बाय 60 यानी x डिवाइड बाय 3 होल डिवाइड बाय 45. अब यहाँ पे हमारा आ गया t से t हमने कैंसिल कर दिया, तो हमारा बचा क्या, 60 डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई 3 इंटू 45. ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, 60 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 45. तो यहाँ से हमारे एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90 किलोमीटर पर आवर. ठीक, इसको हम एक और उससे कर सकते हैं डायरेक्ट. क्या होता है हमारा कि स्पीड ऑफ फर्स्ट कार डिवाइड बाय स्पीड ऑफ सेकेंड कार इज इक्वल टू टाइम टेकन टू कंप्लीट द रिमेनिंग जर्नी बाय कार 2 डिवाइड बाय टाइम टेकन टू कंप्लीट द रिमेनिंग जर्नी बाय 1. अब यहाँ पे हमारा क्या है, 60 है s1 और ये हमारा x है इज इक्वल टू, ये हमारा 20 है. अब इसको हम ये दोनों सेम उसमें है तो मिनट से मिनट हमारा खत्म हो जाएगा, इसलिए हम इसको क्या करेंगे कि सेम रखेंगे. हम घंटे में मतलब आवर में चेंज करेंगे भी तो 60 से 60 हमारा हट जाएगा. सो हम वी विल टेक दिस इन सेम. तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 5 4 जा 20 एंड 5 9 जा 45. यहाँ से हमारा जो है 60 डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 3 आएगा. तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइड बाई 2. तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 90 किलोमीटर पर आवर. ये हमारी जो है स्पीड आ जाएगी किसकी, ये स्पीड हमारी आ जाएगी कार 2 की. कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. अ पर्सन स्पेंड 50,000 टू परचेज अ डेस्कटॉप कंप्यूटर एंड अ लैपटॉप कंप्यूटर. यानी वो 50,000 में दोनों खरीदता है, डेस्कटॉप कंप्यूटर और लैपटॉप कंप्यूटर. ही सोल्ड डेस्कटॉप एट 20% प्रॉफिट
एंड लैपटॉप एट 10% लॉस। मतलब उसने डेस्कटॉप को 20% प्रॉफिट और लैपटॉप को 10% के लॉस पर बेचा, और उसको ओवरऑल क्या हुआ, ही मेड अ 2% प्रॉफिट। देन देन द परचेज प्राइस इन रुपीज ऑफ द डेस्कटॉप इज। तो हमें क्या करना है, डेस्कटॉप का परचेज प्राइस यानी कास्ट प्राइस निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे उसको क्या करता है, डेस्कटॉप को 20% प्रॉफिट पे बेचता है और लैपटॉप को क्या करता है, वो 10% के लॉस पे बेचता है, और ओवरऑल उसको 2% का प्रॉफिट होता है। तो हम यहाँ पे एलिगेशन लगाएंगे 20 माइनस 2 18, और यहाँ पे हमारा 10 माइनस का है, और यहाँ पे -2 इज इक्वल टू -12, सो ये 12 हो जाएगा। 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 2:5 आ जाएगा, यानी उसका जो जो अलग अलग इंडिविजुअल का कास्ट प्राइस था वो 50,000 जो है किसमें था, 2:3 में था। तो हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे 5 से, तो ये 10,000, और 10,000 से हम इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 20,000 और ये आ जाएगा हमारा 30,000। तो उसने पूछा क्या है, डेस्कटॉप का कास्ट प्राइस दैट इज 20,000। अगर मान लो इसको करना हो दूसरे तरीके से, तो हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि उसने क्या किया, जो है पूरे दोनों को डेस्कटॉप और लैपटॉप को क्या किया उसने 20% के प्रॉफिट पे बेचा। तो एक्चुअल में उसको कितना प्रॉफिट होना चाहिए, 10,000 10,000 रुपए का प्रॉफिट होना चाहिए, बट हुआ प्रॉफिट कितना है उसको, उसको केवल 2% हुआ है, दैट इज 1,000। यानी उसको कितने रुपए का लॉस हुआ है, यानी 9,000 रुपए कम का प्रॉफिट हुआ है। अब ये 9,000 कम का प्रॉफिट क्यों हुआ है, क्योंकि उसने जो है इसको 20% प्रॉफिट पे ना बेच के 10% लॉस पे बेचा। यानी अगर वो 20% प्रॉफिट पे बेचना चाहिए, यहाँ से ये कास्ट प्राइस है मान लो, यहाँ से उसको 20% प्रॉफिट पे बेचना चाहिए, तो बेच किस पे रहा है, 10% लॉस पे बेच रहा है। यानी टोटल कितना है, 30% हो गया। तो यही 30% तुम्हारा कितना है, 9,000 है। तो 100% कितना हो जाएगा, 30 एंड 000 यानी 30,000। अगर और ये 30,000 किसका होगा, जिसको वो लास्ट में बेच रहा है, तो वो क्या है हमारा, वो हमारा है लैपटॉप। उसने पूछा किसका है, डेस्कटॉप का। तो हम क्या करेंगे, 50,000 माइनस 30,000 इज इक्वल टू 20,000, दैट इज कास्ट प्राइस ऑफ आवर desktop computer. Come to next question. A solution of volume 40 लीटर, क्या एक सॉल्यूशन है 40 लीटर का, उसमें क्या है, डाई एंड वाटर, हैज डाई एंड वाटर इन द प्रोपोर्शन ऑफ 2:3। तो डाई में डाई और वाटर का प्रोपोर्शन क्या है, 2:3 है। तो यहाँ पे हमारे पास 40 लीटर सॉल्यूशन है, इस पे हमारा है डाई एंड वाटर। तो यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा 2:3। तो 5 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा हमारा, ये 8 आ जाएगा। तो 2:3 को हम जो है उसमें चेंज करेंगे, तो हम क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 16 और ये हमारा हो जाएगा 24। अब क्या कह रहा है, वाटर इज एडेड टू द सॉल्यूशन। हम सॉल्यूशन में ऐड क्या कर रहे हैं, वाटर ऐड कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो डाई है दैट विल रिमेन सेम इन टर्म ऑफ क्वांटिटी, नॉट इन रेशियो। रेशियो हमारा चेंज हो जाएगा, बट क्वांटिटी हमारी क्या होगी, सेम रहेगी। तो ये हमारा प्रोपोर्शन कितना हो जाता है, 2:5 हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसको 2:5 बना देंगे। तो 2:5 के लिए ये हमारा कितना है, 16। तो इसको भी हम 16 रखेंगे, क्योंकि हमारा डाई चेंज नहीं हो रहा है, वाटर ऐड कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा हमारा 40। अब क्या कह रहा है, इफ 1/4 ऑफ दिस डाइल्यूटेड सॉल्यूशन इज टेकन आउट। अब इसका 1/4 हमने बाहर निकाल लिया, ठीक। तो इसका 1/4 अब निकालेंगे तो कितना होगा, 3/4, और 3/4 हमारा 12 होगा, और इसका 3/4 हमारा 30 होगा। तो बचा कितना, 12 और 30 जो है। टेकन आउट हाउ मेनी लीटर ऑफ डाई मस्ट बी एडेड। अब हम क्या ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, अब हम सिर्फ डाई ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, सॉरी हम यहाँ पे डाई ऐड कर रहे हैं टू ब्रिंग द प्रपोर्शन बैक टू 2:3। अब हम डाई केवल ऐड कर रहे हैं, यानी हमारा जो वाटर है, वाटर क्या है, रिमेन्स वाटर हमारा सेम है, 2:3 है। अब यहाँ पे 30 है, तो इसको भी 30 में कन्वर्ट करने के लिए हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे होल रेशियो में। तो ये हमारा हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा हमारा 30। तो यहाँ पे हम कितना डाई ऐड कर रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं 8 लीटर डाई। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, x इक्वल टू 4096 की पावर 7 प्लस 4√3। x इक्वल टू 4096 की पावर 7 प्लस 4√3 सॉरी। सो
ये हमारा क्या हो जाएगा, x की पावर। अब इस पावर को हम क्या करेंगे, इधर ले आएंगे 1 डिवाइड बाई में, तो 1 डिवाइड बाई 7 प्लस 4 रूट 3 इज इक्वल टू 4096। अब देखिए, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, अब यहाँ पे हमें 64 की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन सॉरी इसका फैक्टर निकालेंगे 64 के टर्म में। तो x की पावर, अब यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे है हमारा 1/7 प्लस 4 रूट 3। अगर हम ऊपर नीचे दोनों में 7 माइनस 4 रूट 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे हमारा क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 7 माइनस 4 रूट 3 डिवाइड बाई 1। तो ये हो जाएगा हमारा x की पावर 7 माइनस 4 रूट 3 इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 64 का स्क्वायर, बिकॉज 64 का स्क्वायर क्या होता है 4096। अब ये जो है ये हमारा इधर क्या आ जाएगा, जो है पावर, जो इधर पावर 2 में है, अगर उसको हम उधर करेंगे तो इसको हटा के हम 1/2 कर देंगे x 64 की वैल्यू। तो 64 बराबर की वैल्यू इतनी हो गई। तो ये हमारा हो गया x की पावर, अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इस पूरे में, तो x की पावर 7/2 माइनस 4 रूट 3/2, तो 4 रूट 3/2 कितना हो जाएगा 2 रूट 3। तो इसी को हम क्या लिखेंगे, x की पावर 7/2 डिवाइड बाई x की पावर 2 रूट 3। ये हमारा आंसर हो जाएगा, और ये क्या है हमारा डी पार्ट। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एन एलॉय इज प्रिपेयर्ड बाई मिक्सिंग 3 मेटल्स ए बी सी। तो ए बी और सी 3 मेटल जो है उनको मिक्स किया गया इन द रेशियो ऑफ 3:4:7। वेट ऑफ द सेम वैल्यूम ऑफ द मेटल्स, यानी जो मेटल है वो सेम वैल्यूम, यानी जो है ए जितना है इसका वैल्यूम, बी के बराबर वैल्यूम जितना है, और सी का वैल्यूम जितना है, उस वैल्यूम मतलब तीनों के वैल्यूम अगर सेम रखें हम, कितना 1 और 1 रखें, ठीक है, सेम वैल्यूम में, तो ए बी सी आर इन द रेशियो ऑफ 5 रेशियो। अगर हम इनका वैल्यूम सेम रखते हैं तो जो हमारा मेटल है, मेटल का रेशियो कितना होगा 5:2:6 होगा। तो यानी हमारा जो एक पार्ट ऑफ ए है उसका जो है वो 5 है, और दो इसका क्या है 2 है, और इसका 6 है, 5:6। तो यहाँ पे तीन पार्ट का कितना हो जाएगा हमारा 15 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना मिक्स कर रहे हैं 4 पार्ट, तो ये हो जाएगा हमारा 8, और यहाँ पे 42 हो जाएगा। ठीक, अब क्या कह रहा है, इन 130 kg ऑफ एलॉय द वेट इन kg ऑफ मेटल सी इज। अब हम इसको क्या करेंगे, ऐड कर लेते हैं, तो ये हमारा 50 और 6 ये हो गया हमारा ऐड होके 65 हो जाएगा। तो 130 डिवाइड बाई 65 कितना होगा हमारा 2, यानी अगर हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें जो है तीनों का इंडिविजुअल वेट मिल जाएगा ना इस मिक्सचर में। तो ये हमारा हो जाएगा 30 kg, ये हो जाएगा हमारा 16 kg, और ये हो जाएगा हमारा 84 kg। उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है सी का, तो सी का वेट हमारा क्या हो जाएगा 84 kg। तो आंसर हमारा क्या होगा इसमें बी पार्ट। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी। सो यहां पे है हमारा x प्लस 1/x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1/x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए एक बाइनोमियल इक्वेशन है, अगर इसको हम a मान लेते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा x प्लस 1/x इज इक्वल टू, थोड़ी देर के लिए a मान लो या y मान लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और इसको हम क्या लिख सकते हैं a माइनस 2a फिर माइनस a प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आ जाएगा a माइनस 2 और a माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो a माइनस 2, तो a इज इक्वल टू 2 कामा 1। अब a इज इक्वल टू 2 मतलब मीन्स x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2, और यहाँ पे x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1। ये हमारा हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, यानी x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, ठीक है। और इसको हम करेंगे तो x माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब अगर इसमें हमने दोनों तरफ अगर हम x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करें तो इधर तो हमारा 0 रहेगा, बट इधर क्या हो जाएगा x क्यूब
माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, सॉरी एक्स क्यूब प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू माइनस वन, तो माइनस वन इज नॉट अ रियल रूट। माइनस वन क्या होता है हमारा, क्या है, रियल रूट नहीं है यहाँ पे, इसलिए जो पॉसिबल वैल्यू है वो कितनी है हमारी, एक है। ठीक है, तो यक्स यहाँ पे हमारा क्या है, केवल हमारे एक जो है रियल रूट आएगा और बाकी क्या होगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यह जो है माइनस वन कम अंडर कॉम्प्लेक्स वैल्यू। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, log 4 5 is equal to log 4 y इंटू log 6 रूट 5। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, सॉरी, log 4 5 is equal to log 4y इंटू log 6 रूट 5। इसको हम क्या करेंगे, हम इसका बेस जो है इसका बेस 4 में कन्वर्ट कर लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, log 4 5 इज इक्वल टू log 4y इंटू ये हमारा हो जाएगा log 4 रूट 5 डिवाइड बाई log 4 इंटू 6, 4 बेस एंड 6। क्या होता है हमारा, जब log ए बी होता है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं log सी बी डिवाइड बाई log सी ए में, वही हमने यहाँ पे चेंज कर लिया। अब ये हमारा इधर मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा log 4 5 मल्टीप्लाइड बाई log 4 6 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारी पावर क्या है, अंडर रूट 5 है यानी पावर 1/2 है, तो क्या होता है log, अगर हमारा a b की पावर m होता है तो ये हो जाएगा हमारा m log a b। तो हम यहां से क्या करेंगे, 1/2 जो पावर है हम इसको बाहर ले लेंगे, तो 1/2 log 4y इंटू log 4 5। अब देखिए log 4 5 इधर भी है, log 4 5 इधर भी है, तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ठीक है, डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, log 4 6 इज इक्वल टू 1/2, तो 1/2 इधर क्या कहाँ पे चला जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो log 4 y की पावर 1/2, तो यहाँ से हमारा y की पावर 1/2 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, 36 आ जाएगा। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ओके, सो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लीविंग होम एट द सेम टाइम Aman reaches office at 10:15 a.m. if he travel at 8 km per hour and at 9:40 a.m. if he travel at 15 km hour। यानी जो अमल है वो एक ही समय पे अगर घर छोड़े हर बार, और पहली बार जब वो 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है तो 10-15 मतलब 10:15 AM पे पहुंचता है ऑफिस, और जब वो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है तो 9:40 AM पे पहुंचता है। ठीक, मान लो कि उसके घर से ऑफिस की डिस्टेंस कितनी है, d है। ठीक, तो d डिवाइड बाई 8 माइनस यहाँ पे क्या होगा, d डिवाइड बाई 15। अब दोनों के बीच में जो है कितने समय का गैप है, तो पहले उसको जितना समय लगता है और दोबारा जितना समय लगता है, उन दोनों का डिफरेंस कितना है, 10:15 माइनस 9:40 दैट इज 35। यानी उसको 35 मिनट जो है ज्यादा लगते हैं, 35 मिनट ज्यादा लगते हैं, तो 35 डिवाइड बाई 60। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, d 7 डिवाइड बाई 15 एट 120 इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 12। यहाँ 7 से हमारा 7 जो है हमने कैंसिल कर दिया, तो बचा हमारा कितना, d इज इक्वल टू 10। 12 से हमने इसको डिवाइड कर दिया, तो d इज इक्वल टू 10 किलोमीटर, सॉरी 10 किलोमीटर, यस। अब क्या कह रहा है, लीविंग होम एट 9:10 AM at what speed in kilometer per hour must he travel so as to reach office as exactly 10 AM। यहाँ पे उसको क्या बोला है कि 10 AM यानी कितना टाइम ले रहा है वो, 50 मिनट का टाइम ले रहा है।
तो हमारा क्या है, स्पीड क्या होती है हमारी, डिस्टेंस दैट इज 10 किलोमीटर डिवाइड बाई टाइम, टाइम इज 50 मिनट डिवाइड बाई 60. So 0 0 and 5 to the 10. So what will be speed will be 12. Our speed, what will be our speed? It will be 12 kilometer per hour. Okay. Now come to next question. A train travel at one third of its usual speed and hence reach the destination 30 minute after the scheduled time. यानी जब उसकी जो है, जब ट्रेन की स्पीड वन थर्ड हो जाती है तो अपने जो है शेड्यूल टाइम से 30 मिनट लेट पहुंचती है. ऑन इट्स रिटर्न जर्नी द ट्रेन इनिशियली traveled at its usual speed for 5 minutes but then stopped for 4 minutes for an emergency. Okay, the percentage by which the train must now increase its usual speed so as to reach the destination at the scheduled time in nearest means, हमें फ्रैक्शन नहीं फुल वैल्यू चाहिए नियरेस्ट में. तो क्या है, हमारी ट्रेन जो है, ट्रेन की स्पीड मान लो पहले 3 थी तो रिड्यूस होके कितनी हो गई, हमारी हो गई 1. ठीक, तो हमारा जो टाइम का रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा, पहले अगर उसको 1 घंटा लगता था तो अब उसको 3 घंटे का समय लगेगा. यही दोनों के बीच के डिफरेंस जो है वो कितने का है, 30 मिनट का है. यानी 1 इज इक्वल टू 1 बाई 2 इज इक्वल टू 1 बाई 2, यानी 1 इज इक्वल टू 1 बाई 4. तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, दोनों में 4 से जो है डिवाइड कर देंगे. तो ये हमारा टाइम आ जाएगा. ठीक, और टोटल डिस्टेंस क्या होता है हमारा, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम. तो व्हाट इज स्पीड हेयर, 3. तो 3 इंटू 1 बाई 4 यानी हमारी जो डिस्टेंस कितनी हो गई, 3 बाई 4 हो गई. अब क्या कह रहे हैं, 5 मिनट तो वो अपनी यूजुअल स्पीड यानी 3 से चलता है. ठीक, तो 3 इंटू 5 डिवाइड बाई 60, तो 15 15 4 जा, तो यानी अब कितना, 5 मिनट तो उसने 1/4 जो है 1/4 जो है डिस्टेंस ट्रेवल कर ली. बची हुई डिस्टेंस कितनी है हमारी, 2/4, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 3/4 है तो यहाँ पे हमने 1/4 हटा दिया तो बचा कितना, रिमेनिंग डिस्टेंस 2/4 है. अब उसने 4, देखिए यहाँ पे हमारा समय कितना था, यहाँ पे समय हमारा था 15 मिनट का. ठीक, और उसने कितना 5 मिनट ट्रेवल कर लिया, बचा कितना 10 मिनट जो है. अब 10 मिनट में से उसने 4 मिनट तो उसने रेस्ट कर लिया ट्रेन ने. तो अगर 4 मिनट उसने रेस्ट कर लिया जो है, मतलब 4 मिनट रुक गई तो बचा समय कितना है, 6 मिनट. तो 1/2 जो डिस्टेंस है वो कितने में, 6 डिवाइड बाई हमारा यहाँ पे होगा 60. तो 6 डिवाइड बाई 60 में जो है ट्रेवल करेगी. तो यहाँ पे आ जाएगा 1/10. ओके, सो 10 डिवाइड बाई 2, तो उसकी एक्चुअल जो है स्पीड कितना हो जाएगी, जो जिससे वो उसको अब ट्रेवल करना है वो 5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी. अब देखिए इनिशियली स्पीड कितनी थी, 3 थी, अब कितनी हो गई, 5 हो गई. कितना बढ़ गया, 2/3 जो है डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 100 सॉरी. सो 200/3 कितना हो जाएगा हमारा, 3 6 जा 18 एंड 3 6 जा 18 और तो ये हमारा लगभग अप्रॉक्सीमेट 66.666 एंड 7 आएगा. तो हम इसको क्या करेंगे, उसने पूछा नियरेस्ट टू, तो हम इसको क्या करेंगे 67 लिख देंगे परसेंट. दिस इज 67%, दैट इज अवर आंसर. कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. द मीन ऑफ ऑल 4 डिजिट इवन नेचुरल नंबर ऑफ द टर्म AABB where a is greater than 0 is. अब देखिए यहाँ पे क्या है, हमारा पहली कंडीशन ये है कि हमारा a जो है वो 0 से बड़ा है और लिखना क्या है हमें AA और BB. सेकेंड कंडीशन, देयर इज नेचुरल नंबर्स एंड इवन. ठीक है, अगर इवन नेचुरल नंबर है यानी उसके लास्ट में क्या आएगा, 2 4 6 एंड 8 0. ठीक है, इतना आएगा. और हमारा जो a की वैल्यू क्या होगी, वो 1 से 9 होगी. ठीक है, तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, 1 1 0 0 1 1 2 2 एंड 1 1 4 4
1166 and 1188. These will be our number. Then 22, okay, 2200, this will, and this will continue till 45 number, because we have 9 digit here and we have 5 numbers here. So 9 into 5 is equal to 45. ओके, अब देखिए यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, 1100 1100 1100 1100 1100 कितने टाइम्स, 5 टाइम्स. सो 5 इंटू 1100 प्लस सेम चीज यहाँ भी हमें मिलेगी 200 2200. सो 2200 दैट विल कंटिन्यू टिल 9900. उसी तरह यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है 22, और यहाँ पे हमें 44, फिर 40, 66. ये हमें कितने कहाँ तक मिलेगा, ये हमें 9 टाइम्स मिलेगा. सो हम क्या करेंगे, 9 टाइम्स 22 प्लस 44 प्लस 66 प्लस 88. दिस इज सम, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, ये हमारा 1/44 रहेगा, क्योंकि हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है. सो हम इसको बाद में डिवाइड कर देंगे 45 से, अभी हम इसको सम करते हैं, ठीक है. तो यहां से 5 इंटू 1100 1 प्लस 2 टिल 9 प्लस 9 इंटू 22, और ये हमारा क्या रहेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4. ये हमारा हो जाएगा 9 प्लस 9. अब यहाँ पे हमारा क्या होगा, 1 से 9 तक का सम कितना होता है, 9 इंटू 10 डिवाइड बाई 2, दैट विल बी 45. तो ये हमारा हो जाएगा 5 इंटू 1100 इंटू 45 प्लस, यहाँ हमारा क्या होगा 9 इंटू 22 मल्टीप्लाइड बाई 3 3 6 6 4 10. यहाँ से देखिए ये 9 है, हम इससे क्या करेंगे 2 इंटू 5, तो ये हमारा हो जाएगा 45. तो 45 हम दोनों से कॉमन ले लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा 55, ये 50 एंड 5 इंटू 1100, तो 5500 प्लस 44, दैट विल बी 44 मल्टीप्लाइड बाई 5544. तो हमारा मीन क्या होगा, हम डिवाइड करेंगे इस पूरे को 45 से, तो हमारा हो जाएगा 5544. ये हमारा क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा. दैट विल अवर आंसर डी नंबर. ठीक है. सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, हम आगे कंटिन्यू करेंगे ठीक कल. सो दैट्स इट. थैंक यू सर, थैंक यू गाइस.